हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्री विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकॉनमी चैनल जितेंद्र सिंह। और एज यू नो माई सेल्फ जितेंद्र सिंह। तो हम लोग जो है यूपीएससी पीटी जो कि जिसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को आपका शेड्यूल है, उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं उसके लिए, और अन्य जो भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके लिए इकॉनमी करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं हम। तो चलिए उसी में आगे देखते हैं आज आपके लिए क्या नया है। तो आज हम लोग जानेंगे एमफ्री के बारे में। एमफ्री, ये एमफ्री क्या होता है? AMFFRI, आप देख रहे होंगे ये एमफ्री लिखा हुआ है AMFFRI। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। एक बार फिर से, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है हिंदी विपणन, कृषि विपणन, और फार्मर फ्रेंडली यानी किसानों से जो फ्रेंडली है, रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, इंडेक्स। यानी कि इसके नाम से आप देखिए कि एमफ्री में क्या होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि कृषि विपणन और एवं फार्मर फ्रेंडली यानी कि किसान फ्रेंडली सुधार, ये एक ऐसा इंडेक्स बनाया गया है जिससे ये पता चलेगा कि यह सूचकांक कृषि के क्षेत्र में राज्यों के, यह सूचकांक कृषि के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को मापता है। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। इस सूचकांक, इंडेक्स का मतलब सूचकांक, तो जब भी इंडेक्स की बात की जाती है इसका मतलब कई सारी चीज़ें होंगी और उनको एक रैंक दी जाएगी कि इसकी ये रैंक है, उसकी ये रैंक है ना। कि जैसे कई सारी चीज़ों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इस तरीके से तो ये भी एक इंडेक्स है। तो मतलब इसमें रैंक दी जाएगी कि कौन आगे और कौन पीछे है। तो यह सूचकांक कृषि के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को मापता है। इस सूचकांक से बेसिकली ये पता चलेगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो कृषि के क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इन द एग्रीकल्चर इज मेजर्ड बाय दिस इंडेक्स, है ना। इस सूचकांक के द्वारा राज्यों के निष्पादन को मापा जाएगा कृषि के क्षेत्र में। इसका मूल्य 100 रखा गया है ना। जैसे कि आपका एग्जाम देंगे भी आप यूपीएससी का, अब आपका जो है 200 मार्क्स का पेपर है तो उसका मूल्य कितना है? 200, है ना। तो 200 रखा गया है। जिस राज्य के 100 में से जितने ज़्यादा अंक आएंगे, है ना, तो वो 200 में आप जितने ज़्यादा अंक लाएंगे इसका मतलब आपको परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सेम वही यहाँ पे भी है कि इसका मूल्य 100 रखा गया है। जिस राज्य के 100 में से जितने ज़्यादा अंक आएंगे उस राज्य का निष्पादन उतना अच्छा माना जाएगा। यानी कि 100 में जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, 50 होंगे, 60, 70, 80, जैसे जैसे आउट ऑफ 100 मार्क्स बढ़ते जाएंगे जिस राज्य के, उसका निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर के सेक्टर में उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के 2/3 राज्य इसके आधे तक, आधे मतलब 100 में से आधे 50 अंक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट एमफ्री की आई उससे पता चलता है कि भारत में जितने राज्य हैं उसके 2/3 यानी कि अगर 3 में से 2, हर 3 में से 2 राज्य इसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाए। मतलब भारत के 2/3 राज्य ऐसे हैं जिनको 100 में से 50 अंक भी नहीं मिले। यानी कि एमफ्री की जो रिपोर्ट आई, जो इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत के जो 2/3 राज्य ऐसे हैं जो 50 अंक भी प्राप्त नहीं, इसका मतलब उनका जो है निष्पादन अच्छा नहीं रहा। यह नहीं, आधे तक भी नहीं पहुंच पाए। इनमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो इसमें क्या है कि महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जो इंडेक्स जारी हुआ एमफ्री, तो इसमें 2/3 राज्य जो थे वो 50 अंक तक भी नहीं पहुंच पाए और महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यह सूचकांक अभी तक एक ही बार जारी किया गया। यानी कि जिस सूचकांक की एमफ्री की हम बात कर रहे हैं ये अभी तक एक ही बार जारी किया गया, 2016 में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग, अब यहाँ से तो ये हो गया। तो वर्ड नीति आयोग क्या है? अब नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है पूर्व योजना आयोग को
बंद करके या उसको हटा करके की गई, है ना, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग किसकी जगह पे आया है? योजना आयोग की जगह, अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह पे आया है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अब एमफ्री क्या है? आपसे पूछा कि एमफ्री क्या है। एमफ्री एक ऐसा सूचकांक है जो कृषि के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को मापता है। एमफ्री क्या है? एक ऐसा सूचकांक है जो कृषि के क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस को बताता है कि कौन सा राज्य कितना बेहतर कर रहा है। इसका मूल्य 100 रखा गया है, जिसके जितने ज़्यादा अंक जिस राज्य के आएंगे उसका उतना अच्छा निष्पादन कृषि के क्षेत्र में माना जाएगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल में चल रहा था, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी होती है, ग्लोबल रैंकिंग जिसमें सारे देशों की रैंकिंग होती है, उसी तरीके से भारत सरकार क्या कर रही है कि भारत में राज्यों के बीच भी उसने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी करना शुरू कर दिया है ना। तो इसके पहले वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें नीचे ये चीज़ उसमें स्क्रॉल में आ रही है, चल रही नीचे यहाँ पे, तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आया है ना। उसमें पहले से लेके 5वें स्थान तक के बारे में मैंने बताया है, तो आपको वहाँ पे देखना है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आया है। तो यह रैंकिंग जो है भारत सरकार जारी करती है, कौन सी? जो राज्यों की जारी कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, यानी कि व्यापार सुगमता सूचकांक, और विश्व बैंक की मदद से, है ना। तो जिस तरीके से अब सरकार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स राज्यों के बीच भी बना रही है, तो उसी तरह से एमफ्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो राज्यों वाला है वो क्या दिखाएगा कि कौन सा राज्य बिजनेस के मामले में कितना जो है सुगम है, बिजनेस करने के मामले में किस राज्य में कितनी सहूलतें हैं। एमफ्री क्या दिखाता है कि कृषि के क्षेत्र में किस राज्य में कितनी सहूलतें हैं और किस राज्य का निष्पादन कितना अच्छा है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो ये आपका एमफ्री हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ, है ना, कि यहाँ पे आपका जो है वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड स्टडी प्रफुल्ल यूट्यूब चैनल पे आपको प्रफुल्ल सर के द्वारा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी के लेक्चर्स दिए जाएंगे। यहाँ मेरे साथ में फिलहाल भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो शीघ्र ही और भी सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जुड़ेंगे, जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको संपूर्ण UPSC और अन्य जो भी लोक सेवा आयोग उनकी तैयारी करवाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इकोनॉमी चैनल जितेंद्र सिंह और वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे सारे अदर सब्जेक्ट की भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो ठीक है, आप इस नोट्स को जो है अपडेट करिए, इसको अपने नोट्स में अपडेट करिए, और जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, बस मेहनत करिए, कोई घबराना नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने वाले लोग भी इसी दुनिया से होते हैं, हमारे आपके जैसे ही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी, जब आप अच्छे से धैर्य से तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी ज़रूर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक है, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ हैं। तो ठीक है, आप इसको जो है पढ़िए, अपने नोट्स में अपडेट करिए, और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।